इजरायल ईरान युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप का क्या रुख है? विश्लेषण। प्रीमियम। श्री ट्रंप द्वारा इजरायल और ईरान के बीच समझौते के आह्वान के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज से कहा कि शासन परिवर्तन ईरान के खिलाफ इजरायल के युद्ध का परिणाम हो सकता है। इजरायल ईरान युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप का क्या रुख है? विश्लेषण। प्रीमियम। श्री ट्रंप द्वारा इजरायल और ईरान के बीच समझौते के आह्वान के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज से कहा कि शासन परिवर्तन ईरान के खिलाफ इजरायल के युद्ध का परिणाम हो सकता है। ऑटो क्रेडिट एपी। 12 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया में अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी इजरायल से ईरान पर हमला न करने का आह्वान किया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर संभावित समझौते का जिक्र करते हुए श्री ट्रंप ने कहा, हम काफी अच्छे समझौते के करीब हैं। अमेरिका अभी भी ईरान के साथ बातचीत कर रहा था और दोनों देशों को 15 जून को मस्कट में छठे दौर की बातचीत के लिए मिलना था। ईरान के साथ बातचीत पर इजरायली हमले के संभावित प्रभाव के बारे में श्री ट्रंप ने कहा, मैं नहीं चाहता कि वे इजरायल इसमें शामिल हों, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ ही घंटों के भीतर इजरायल ने ईरान में अपना सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें नतांज परमाणु सुविधा और कई मिसाइल साइटों को निशाना बनाया गया और इस्लामिक गणराज्य के शीर्ष जनरलों की हत्या कर दी गई। हमले के तुरंत बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका इसमें शामिल नहीं था। उन्होंने कहा, हम ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल नहीं हैं और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता क्षेत्र में अमेरिकी सेना की रक्षा करना है। मैं स्पष्ट कर दूं, ईरान को अमेरिकी हितों या कर्मियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। इस हमले ने सवाल खड़े कर दिए कि क्या इजरायल ने ट्रंप प्रशासन की इच्छा के विरुद्ध कदम उठाया। इजरायल ईरान युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप का क्या रुख है? विश्लेषण। प्रीमियम। श्री ट्रंप द्वारा इजरायल और ईरान के बीच समझौते के आह्वान के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज से कहा कि शासन परिवर्तन ईरान के खिलाफ इजरायल के युद्ध का परिणाम हो सकता है। इजरायल ईरान युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप का क्या रुख है? विश्लेषण। प्रीमियम। श्री ट्रंप द्वारा इजरायल और ईरान के बीच समझौते के आह्वान के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज से कहा कि शासन परिवर्तन ईरान के खिलाफ इजरायल के युद्ध का परिणाम हो सकता है। ऑटो क्रेडिट एपी। 12 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया में अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी इजरायल से ईरान पर हमला न करने का आह्वान किया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर संभावित समझौते का जिक्र करते हुए श्री ट्रंप ने कहा, हम काफी अच्छे समझौते के करीब हैं। अमेरिका अभी भी ईरान के साथ बातचीत कर रहा था और दोनों देशों को 15 जून को मस्कट में छठे दौर की बातचीत के लिए मिलना था। ईरान के साथ बातचीत पर इजरायली हमले के संभावित प्रभाव के बारे में श्री ट्रंप ने कहा, मैं नहीं चाहता कि वे इजरायल इसमें शामिल हों, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ ही घंटों के भीतर इजरायल ने ईरान में अपना सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें नतांज परमाणु सुविधा और कई मिसाइल साइटों को निशाना बनाया गया और इस्लामिक गणराज्य के शीर्ष जनरलों की हत्या कर दी गई। हमले के तुरंत बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका इसमें शामिल नहीं था। उन्होंने कहा, हम ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल नहीं हैं और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता क्षेत्र में अमेरिकी सेना की रक्षा करना है। मैं स्पष्ट कर दूं, ईरान को अमेरिकी हितों या कर्मियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। इस हमले ने सवाल खड़े कर दिए कि क्या इजरायल ने ट्रंप प्रशासन की इच्छा के विरुद्ध कदम उठाया।